Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. As you all know that yesterday we discussed our question answers from our lesson 1 Button written by Richard Mathewson. We discussed our first four question answers from our exercise. Now today we continue our question answers and we start from our question number 5. Let's start. हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि वाई डिड मिस्टर स्टीवर्ट कंटिन्यू परस्यूडिंग नॉर्मा, कि मिस्टर स्टीवर्ट ने नॉर्मा को तरगीब देना क्यों जारी रखी. प्रोबेबली शायद ही वाज एन एजेंट ऑफ फॉर अ कंपनी, वो किसी कंपनी के लिए एक एजेंट था. ही वांटेड टू गेट हिज कमीशन फ्रॉम द कंपनी, और वो कंपनी से अपना कमीशन हासिल करना चाहता था. मतलब कि जो लोग ऐसे एजेंट के तौर पर काम करते हैं वो हर अच्छे बुरे दलाइल से अपने लोगों को कन्विंस करने की कोशिश किया करते हैं कि इसमें उनका फ़ायदा है, इसलिए वो जो है नॉर्मा को कन्विंस कर रहा था. यू नो दैट नॉर्मा वाज अ ग्रीडी वूमैन, वो जानता था कि नॉर्मा एक लालची औरत है. मतलब कि उसके बिहेवियर से उसको ये अंदाज़ा हो गया था कि वो उसको कन्विंस कर सकता है. वो उसकी साइकी समझ चुका था. शी वाज ईजी प्रे फॉर हिम, और वो उसके लिए एक आसान शिकार है. देयरफॉर इसलिए ही कंटिन्यूड परस्यूडिंग नॉर्मा टू पुश द बटन, वो नॉर्मा को बार बार बटन दबाने के लिए तरगीब देता रहा और उसने ये काम जारी रखा. मतलब ये कि उसको लगा था कि कोई और करे ना करे तो नॉर्मा जो है वो उसके बातों में आ सकती है, क्योंकि उसका तो काम ही ये था लोगों को कन्विंस करके तो अपने प्रोडक्ट बेचना, जैसे कि सेल्समैन करते हैं. तो इसलिए उसने नॉर्मा पे अपना काम जारी रखा और उसमें कामयाब भी हो गया. हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट वाज द मैसेज नॉर्मा रिसीव्ड ऑन पुशिंग द बटन, नॉर्मा को बटन दबाने पर कौन सा पैगाम मिला. आफ्टर पुशिंग द बटन दबाने के बाद शी रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल, उसे लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल से फ़ोन आया. समवन टोल्ड हर अबाउट अ सबवे एक्सीडेंट, किसी ने उसे ज़मीन दोज़ रेल के हादसे के बारे में बताया. ही टोल्ड हर दैट अ शोविंग क्राउड हैड पुश्ड आर्थर इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, किसी ने उसे बताया कि एक जो बेहंगम हजूम था या क्राउड था उसने आर्थर को रेलगाड़ी के आगे धकेल दिया है. जैसे उसने बटन दबाया था तो क्या हुआ था कि उसके लिए एक फ़ोन आ गया था, और हमने ये बड़ी डिटेल से पढ़ा है कि नॉर्मा ने जब फ़ोन रिसीव किया था तो लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल से था. उन्होंने उसको बताया कि उसका जो हस्बैंड है उसको किसी ने धक्का दिया है और वो ट्रेन के आगे आ गया है और उसकी डेथ हो गई है. तो ये सारा हमने पढ़ा है. तो ये उसको इन्फॉर्मेशन मिली थी फ़ौरन बाद अपने बटन दबाने के, जिससे वो बड़ी डिसअपॉइंट हुई. नेक्स्ट देखते हैं. हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये ऑर्थर की जो बीमा पॉलिसी की क्या अहमियत थी. क्या ऑर्थर ने एक पॉलिसी ली थी, वो उसको बाद में याद आता है. जैसे उसकी डेथ होती है तो तब वो रियलाइज़ करती है कि अच्छा अब उसने किसी अननोन पर्सन को मारना था, लेकिन ये उसके साथ थोड़ा धोखा हुआ है कि उसको अब ऑर्थर की जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसकी अमाउंट जो थी $25,000 थी. तो उसको याद आया कि अगर ऑर्थर की डेथ हो जाती है तो उसको डबल मिलनी थी. तो उसको फिर लगता है कि ये उसने क्या कर दिया, और फ़ौरन से ये जो ख्याल है उसके जहन में आता है. तो अब वो कहते हैं कि ऑर्थर की जो बीमा पॉलिसी थी, ज़िंदगी की बीमा पॉलिसी थी, उसकी क्या अहमियत थी. ऑर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, ऑर्थर की बीमा की पॉलिसी बहुत अहम थी. इट इज़ दिस पॉलिसी मनी दैट नॉर्मा गेट्स, ये इसी पॉलिसी की रकम थी जो नॉर्मा को मिलती है. द इंश्योरेंस कंपनी वांट्स टू इंश्योर इट्स इंटीग्रिटी बाय पेइंग द इंश्योरेंस मनी टू इट्स क्लाइंट आफ्टर द इंसिडेंट, और बीमा कंपनी जो है वाक़े के बाद अपने जो क्लाइंट होता है इसको बीमा की रकम अदा करके अपनी साख को यकीनी बनाना चाहती है कि जब उन्होंने ये कमिटमेंट की होती है तो फिर उसके जो लवाहिकीन होते हैं, उसके जो लोग होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, तो उनको वो रकम मिलती है. तो इस तरह से वो अपनी जो इंश्योरेंस की रकम है उस फैमिली को अदा करते हैं. और नॉर्मा ने ये बहुत बाद में रियलाइज़ किया कि उसको 50,000 किस चीज़ के मिल रहे हैं, और अब वो सारा कुछ हो चुका था और अब उसके पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं था. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा डिड नॉर्मा रिमेन नॉर्मल ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बैंड, क्या नॉर्मा अपने खाविंद की मौत की खबर सुनकर नॉर्मल रही. या ये क्वेश्चन आपको इस तरह भी आ सकता है व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ नॉर्मा व्हेन शी केम टू नो अबाउट द डेडली एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बैंड, कि नॉर्मा के क्या फीलिंग्स थी जब उसको अब उसके शौहर की मौत की हादसे की खबर मिली. आंसर देख लेते हैं इसका. नॉर्मा कुड नॉट रिमेन नॉर्मल, नॉर्मा अपने शौहर की मौत की खबर सुनकर नॉर्मल ना रह सकी, यानी कि वो अपने सेंसेस में ना रह सकी. शी
was stunned and stupefied, वो बेजान हो गई और उसके हवास बिल्कुल जवाब दे गए। शी कुड हार्डली ब्रीथ, वो बमुश्किल सांस ले सकी। शी कुड हार्डली स्टैंड इवन, और वो बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकी। शी फेल्ट अ शॉकिंग पेन इन हर हेड, और उसके सर में एक शदीद तकलीफ़ महसूस हुई। शी वॉज अटरली ग्रीव्ड, और वो बहुत ज़्यादा गमज़दा भी हो गई। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स। और आपको पता है कि उसके सर जब हिलना शुरू हुआ, उसने ख़बर सुनी है, उसको पता था कि वो सर हिला रही है अपने हस्बैंड की डेथ की खबर सुनकर, लेकिन उसको रोक नहीं सकी। वो अपने सेंसेस में बिल्कुल नहीं रही, कि वो बहुत डिसअपॉइंट हुई कि ये सारा कुछ किस तरह से हो गया और क्यों हो गया। तो लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स। तो आपने कोशिश करनी है कि आप इसको क्रिएटिव राइटिंग में लिखें और डिटेल से लिखें, ज़्यादा बेहतर करें, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकें। ठीक है, यहाँ पे आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। कल के नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए लेसन के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।